नमस्कार बच्चों, एमए फाइनल ईयर के छात्राओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बधाई इस बात की देती हूँ कि तुमने एमए प्रीवियस से प्रमोट होके एमए फाइनल में आ चुकी हो। एमए फाइनल में तुम्हारा 5th पेपर रहेगा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। आज से अपनी कक्षा शुरू होने जा रही है और इसके दौरान हमें ये देखना है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है, राजनीतिक सिद्धांत है क्या, राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य क्या हैं, विभिन्न विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या क्या बातें कही है, आदि आदि हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हम एक छोटे से शब्दों में ये जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले तुम्हारा जो पेपर है 5th, पेपर 5th का नाम है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले तो आप इस सब की स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी रहे। देखो बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि आधुनिक समय में जो राजनीतिक व्यवहार प्रयोग हो रहा है उस व्यवहार का यथार्थ और व्यवस्थित अध्ययन करना। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवहार का, जो राजनीतिक व्यवहार प्रयोग में हो रहा है आधुनिक समय में, उसका यथार्थ व व्यवस्थित अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत है। और इसके अलावा अब राजनीतिक व्यवहार क्या है, तो राजनीतिक व्यवहार ऐसी राजनीतिक क्रियाएं हैं, राजनीतिक व्यवहार ऐसी राजनीतिक क्रियाएं हैं जिनसे संबंधित समस्त तथ्य, समस्त प्राकल्पना, समस्त तथ्यों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत है। अर्थात राजनीति में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, राजनीति में जितने भी व्यवहार होते हैं, उन समस्त व्यवहारों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित चिंतन, सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन ही राजनीतिक सिद्धांत होता है। ये हमने साधारण से शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जाना। सिंपल सा है कि एक व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन किसी भी व्यवहार का, लेकिन हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए हम कहेंगे राजनीतिक व्यवहार का सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन ही राजनीतिक सिद्धांत है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत का एक शब्द में यदि अर्थ जानेंगे तो सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जितनी भी क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करना, कैसे, सिस्टमेटिक, ये राजनीतिक सिद्धांत होता है। फिर ये हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से राजनीतिक सिद्धांत आया। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई कि राजनीतिक विज्ञान को हमें एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना था। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति में किसी भी विषय को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए हमें बहुत सारी मान्यताओं की ज़रूरत होती है। उसका अपनी मान्यता, किसी भी विषय को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उस विषय की स्वतंत्र मान्यताएं होनी अनिवार्य है।
उस विषय की स्वतंत्र क्षेत्र होना अनिवार्य है, उस विषय का अपना एक अध्ययन पद्धति होना अनिवार्य है, उस विषय की अपनी अध्ययन पद्धति, विधियाँ और अपना एक निश्चित सिद्धांत होना अनिवार्य है। यानी कि उस विषय के बारे में हमें एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन होना अनिवार्य है। अब राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान, एक स्वतंत्र विषय के रूप में यदि हमें बनाना है तो हमें राजनीति सिद्धांत का यूज़ करना पड़ेगा। और राजनीति सिद्धांत क्या है? सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन है। अब हमने देखा कि किसी भी विषय को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उस विषय की अपनी एक मान्यता, अपना एक क्षेत्र, अपना एक अध्ययन पद्धति, अपनी एक विषय की विधि और एक अपना सिद्धांत होना अनिवार्य है। इसलिए राजनीति विज्ञान में राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता हुई। उसके राजनीति अपना एक सिद्धांत होना अनिवार्य हमने देखा। और राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई? कि राजनीति में सिद्धांत आने से सामाजिक व्यवस्था बेहतर ढंग से चलेगी, अर्थात एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति हेतु हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता के हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। पहला कि किसी भी विषय को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उसकी मान्यता, उसकी विधियाँ, उसके क्षेत्र, उसकी पद्धतियाँ और उसका अपना एक सिद्धांत होना अनिवार्य है। इसलिए हमें राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा, हमने देखा कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन। सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन की आवश्यकता क्यों हुई? राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए इसकी आवश्यकता हुई। सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता हुई। अब हमें देखना है राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य सीधा सा जब हमने इसका अर्थ देखा, जब हमने ये देखा कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई, तो हमारे माइंड में इतनी तो बात आ गई कि राजनीतिक सिद्धांत करता क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति में जो वास्तविकता है, जो क्रियाएं वास्तविक रूप से की गई है, उस क्रियाओं की गहराई तक पहुंचाता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक व्यवहार में जो तथ्य है, जो प्रकल्पनाएं हैं, उन उद्देश्यों तक राजनीतिक सिद्धांत पहुंचाता है। राजनीति वास्तविकताओं की गहराई तक पहुंचते हैं। राजनीतिक सिद्धांत से क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत से हमें राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक वास्तविकताओं की गहराई तक पहुंचते हैं, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। फिर सेवाइन, अपने यहाँ पे प्रोफेसर सेवाइन हुए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम था व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी उसकी पुस्तक में शाब्दिक अर्थ, राजनीतिक अर्थ के, राजनीतिक सिद्धांत के 2 बताए। पहला राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन्होंने व्यापक लिया, दूसरा उन्होंने संकीर्ण लिया। व्यापक अर्थ में उन्होंने बताया राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित है। और संकीर्ण अर्थों में उन्होंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन है। क्या है संकीर्ण अर्थ में? कि राजनीति में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी छानबीन करनी ही राजनीतिक सिद्धांत है। वही सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन। किसका सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन? राजनीति की समस्याओं का सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन। तो ये इसके संकीर्ण अर्थ में। और ये क्यों आवश्यकता हुई? इसकी आवश्यकता क्यों हुई? राजनीति में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, राजनीति में जितने भी व्यवहार होते हैं, इन सब की आवश्यकता अपन ने देखा कि इन सब की विधिवत छानबीन जो होती है,
ताकि समस्याओं को सुलझाया जा सके। समस्याओं को सुलझाने के लिए, और इससे होगा क्या, यदि समस्या सुलझेगी तो होगा क्या, राजनीतिक व्यवस्था बनी रहेगी। अर्थात राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई, राजनीति में सुदृढ़ व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन की आवश्यकता हुई। यही सेबाइन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में बताया। तो सेबाइन के द्वारा बताई गई। अब हम करेंगे वल्हम ने क्या कहा था राजनीतिक सिद्धांत का। एक बार आप इसे रीड कर लीजिए, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।